ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। स्टॉक का नाम चेंज कर लिया है, महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया है। एसएमएल महिंद्रा नाम है अभी, एसएमएल इसूज़ू का, करेक्ट। तो 5700 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है 306 रुपीज़ के आसपास और अभी प्राइस चल रहा है 3979। सो प्राइस टू बुक 13 के आसपास है। काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा। प्राइस टू सेल्स 2.12 है, ओके है। पी रेशियो आप देखोगे तो 36 का पी मल्टीपल है। डेट टू इक्विटी 0.57 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो 8.40 है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.85 दिख रहा है आपको। और आरओई देखोगे तो ये पॉजिटिव डबल डिजिट में है, 36% का आरओई है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और लास्ट 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 15.74 और लास्ट 3 इयर्स का देखोगे तो 37% है। तो ये काफ़ी अच्छा है, राइट। लास्ट 3 साल में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा किया हुआ है। दिस में डेटा इज़ अवेलेबल। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइस टू बुक काफ़ी महंगा है और पी भी थोड़ा महंगा है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 5700 करोड़ का मार्केट कैप है, तो प्राइस टू अर्निंग मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा है। अभी चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये सिस्टम पे हम देख रहे हैं कि ये चार्ट्स कब से अवेलेबल है। एसएमएल महिंद्रा का ये चार्ट अवेलेबल है आपका 2011 से और अभी तक कंपनी में सिर्फ 3 टाइम्स एंट्री ट्रिगर हुई है। पहली एंट्री में 54% का पॉजिटिव रिटर्न मिला था, दूसरी एंट्री में 68% का पॉजिटिव रिटर्न मिला था और थर्ड एंट्री अभी भी चालू है। तो स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में है, हम ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी बाकी जो सिस्टम है वो क्या सजेस्ट करती है वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मनी मशीन इंडिकेटर में आप लोग देखोगे कि फर्स्ट बाय का सिग्नल जून 2025 में आया था और उसके बाद देखो 2 महीने में ही छप्पड़ फाड़ रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ था। इसके आगे भी फर्स्ट बाय का सिग्नल सितंबर 2022 में आया था कंसोलिडेशन ख़त्म होने के बाद और काफ़ी बढ़िया सा मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ था। तो सेल के सिग्नल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखो सेल के सिग्नल्स भी चले थे 2017 से लेके 2020 स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में रहा था, लेकिन जैसे ही स्टॉक्स ने पॉजिटिव सिग्नल्स देना स्टार्ट किया उसके बाद देखो स्टॉक्स में क्या रिटर्न बना है। तो अगर ऐसे सिस्टम आपके पास भी है तो ये सिस्टम आपको भी सेम टू सेम रिजल्ट आपको दे सकता है, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव है और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं 3200 से लेके 2740 में। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है? वीकली टाइम फ्रेम पे पहले मनी मशीन इंडिकेटर का चार्ट का सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी देखो लॉन्ग एग्जिट आ गया है, तो अगर ऊपर की साइड्स गया तो वापस से बाय आएगा और लोअर साइड्स पे गया तो सेल के सिग्नल्स आ सकते हैं, लेकिन सपोर्ट कहाँ पर है और कहाँ से ये रिवर्सल होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट लेवल है 2719 के आसपास है। ये लेवल्स
मंथली के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, क्योंकि मंथली पे जो बाइंग स्ट्रक्चर है उसका लो है 2719 और वही यहाँ पर एक लेवल्स आ रहा है और यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर भी है, प्लस यहाँ पर गैप भी बना हुआ है। तो 3200 अगेन सही बता रहा हूँ, तो 3200 से लेकर 2719 ये स्टॉक्स सेल का सिग्नल आया अभी तो इतना लंबा नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर आके ये स्टॉक्स रुक जाएगा। बट यस अभी ये लेवल से ऊपर गया स्टॉक्स तो 4650 से लेके 5360 तक के जो लेवल्स बने हुए हैं, फ्रेश सेलिंग के लेवल्स बने हुए हैं, वहाँ पर टच होकर स्टॉक्स वापस नीचे आ सकता है। इतना इजीली अब ये स्टॉक ये लेवल्स ब्रेक नहीं कर पाएगा, 5350 का लेवल इतना इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो मनी मशीन इंडिकेटर की पहले बात करते हैं, तो देखो अभी सेल के सिग्नल चल रहे हैं, अलर्ट का हाई ब्रेक हुआ है तो ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी शॉर्ट एग्जिट का सिग्नल अभी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट है 3358 रुपीज़ का। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये सभी टेस्टेड लेवल्स है। स्टॉक्स थोड़ा भी ऊपर गया तो आपके लिए देखो 3 कंसेक्यूटिव सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक्स अभी उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला नहीं है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि ये सेलिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं। देखो यहाँ पर भी एक सेलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ था, अभी सेलिंग स्ट्रक्चर के अंदर घुसा है लेकिन ब्रेक नहीं हो पा रहा है, राइट। तो फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर कहाँ है? 4370 से लेकर 4485। अनदर सेलिंग स्ट्रक्चर इज 4540 से लेकर 4800 एंड द लास्ट सेलिंग स्ट्रक्चर 5000 से लेकर 5140-50 तक के सेलिंग स्ट्रक्चर है। तो ये सेलिंग स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने हैं। और लोअर साइड्स की अगर मैं आपको बताया तो यहाँ पर देखो कंसेक्यूटिव सर्किट टू सर्किट ये स्टॉक्स चला था यहाँ पर, करेक्ट। और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी गैप भी बने हुए। तो जनरली कोई भी आप चार्ट देखोगे ना तो गैप आपको फील होते हुए ही देखने को मिलेंगे, गैप फील हो ही जाते हैं मेजॉरिटी टाइम्स। तो ये वाला बाइंग स्ट्रक्चर चलेगा नहीं चलेगा मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट जो मैं लेवल्स यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये गैप वाले जो 2 स्ट्रक्चर है वो वीकली के साथ भी कोइंसाइड हो रहे हैं, राइट, और मंथली के साथ भी कोइंसाइड हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से ही, मतलब आप वो स्टैगर्ड तरीके से अगर किसी को भी पोजीशन बनाना हो 30% के हिसाब से, तो ये 3-4 सेगमेंट्स में आप बना सकते हो। और ये गैप बना हुआ है, आप लोग देखोगे 3367 से लेके 3200 से लेके 3060 और यहाँ पर फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर भी है 3050 to 2984। तो ये सारे जो रीजन है वहाँ पर आपको रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा। सो शॉर्ट टर्म में अगर ये स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आता है थोड़े टाइम के बाद, तो ये यहाँ पर ही उसको स्टॉपेज लेना पड़ेगा और वहाँ से ही पॉज लेके फिर कोई प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। एनालिसिस आप लोग देखेगा कि किस तरह से क्या प्राइस एक्शन होता है, ठीक है।